गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको गद्य विभाग से पाठ 10 कहानी 20 साल बाद लेखक वो हैं। लेखक के नाम से आपको पता चल जाएगा ये एक विदेशी कहानी है जिसमें बचपन के दो मित्रों की मित्रता का बहुत अच्छा वर्णन है। और इस कहानी में ये बताया गया है कि जीवन में कर्तव्य पालन बड़ा है, दोस्ती से बड़ा है कर्तव्य पालन। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे रिश्तों से सबसे बड़ा रिश्ता होता है, सबसे बड़ा काम होता है अपने कर्तव्य का पालन, अपनी जिम्मेदारियों का पालन, अपने उत्तरदायित्व को समझना। ये व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवन में जीवन यापन करने के लिए हम मेहनत करते हैं, धन दौलत संपत्ति अर्जित करते हैं, अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से, धन से भरने का प्रयास करते हैं। जीवन में धन जरूरी है। धन की आवश्यकता से, धन के सहारे हम अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते हैं। लेकिन धन कमाने के लिए हमें किस रास्ते पर चलना है? धन कमाने के लिए हमें मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, परिश्रम के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर चलकर यदि हम धन कमाते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम, ज़्यादा अच्छा है। और यदि हम बुरे रास्ते पर चलकर अपार धन संपत्ति अर्जित करते हैं, बुरे रास्ते पर, गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं और अपार धन संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, तो वो जो धन है वो बेकार है, वो अमीरी बेकार है। उस रास्ते पर चलकर धनवान होना बेकार है। ठीक है, ये मानते हैं कि मेहनत के रास्ते पर चलकर व्यक्ति असीम धन संपत्ति, सुख सुविधाएं नहीं जुटा सकता, ठीक है। लेकिन संतोष और सुख शांति मेहनत की कमाई में है। हराम की कमाई, अपराध की कमाई, गलत तरीके से कमाई गई जो संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, उसमें व्यक्ति को संतोष भी नहीं होता है और व्यक्ति हमेशा बेचैन और भयभीत रहता है, क्योंकि वो सच्चा धन नहीं है ना। इसलिए उसे हमेशा भय बना रहता है कि कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाएगा जिससे हमारा सब कुछ चला जाए। तो जैसी करनी वैसी, जैसा हम काम करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें और ईमानदारी से, मेहनत से धन कमाएं, क्योंकि ईमानदारी मनुष्य का बहुमूल्य गुण है और ईमानदारी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कर्तव्य पालन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ईमानदारी व्यक्ति को शक्ति देती है और जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वो निर्भीक होता है, निर्भय होता है, साहसी होता है। वो हमेशा वही करता है जो उसको उचित लगता है और वो हमेशा अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में और देश के हित में जो काम होगा वही करेगा। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला जो व्यक्ति होगा
उसकी सब लोग प्रशंसा करेंगे और सब लोग उसका आदर सम्मान करेंगे। जीवन में उसे हमेशा सफलता मिलेगी। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ईमानदारी के लिए अपना सब कुछ त्याग किया। ईमानदारी एक औषधि के समान। ईमानदारी को अपनाकर व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है, समाज की और राष्ट्र की उन्नति कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम के रास्ते पर चलना चाहिए। इसके लिए हमें कम दौलत मिले, कम धन मिले, कम सुविधाएं मिले, कोई बात नहीं। जीना एक कला है और हमें ऐसा जीवन जीना है जो हमेशा बेदाग हो, जिसमें आदर सम्मान हो, जिसमें लोगों की प्रशंसा हमको मिले, जिसमें लोगों का प्यार मिले, सम्मान मिले। ऐसा काम करना है, ऐसी कमाई करनी है। जो लोग गलत कमाई करते हैं, अपराध से धन कमाते हैं, उनका बुरा बहुत डरपोक होते हैं, भयभीत लोग होते हैं और उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। तो हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और जीवन में कर्तव्य पालन को प्राथमिकता दें। दोस्ती बड़ी नहीं, दोस्त बड़ा नहीं, कर्तव्य पालन ज़्यादा बड़ा है। यही मैसेज इस पाठ से हमको मिलता है। बचपन के दो दोस्त हैं, उनका नाम है अमेरिका में दो दोस्त हैं। एक का नाम है जिमी, एक का नाम है बॉब। ये दोनों दोस्त हैं और जीवन के एक पड़ाव में, एक मोड़ में ये कुछ समय के लिए बिछड़ गए। जब इनके ये कमाने योग्य होते हैं, इनकी उम्र कमाने की होती है, तो दोनों मित्र के रास्ते अलग हो जाते हैं। और दोनों मित्र फैसला करते हैं कि हम आज किसी भी कारण से अलग हो रहे हैं, परंतु ठीक 20 साल के बाद हम इसी स्थान, इसी रेस्टोरेंट पर 20 साल के बाद इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। ऐसा करके वो वादा करते हैं। और उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये कल हमने आपको बताया था। तो इस कहानी में एक पात्र है जिमी, जो अपनी मेहनत से, अपने अच्छी ईमानदारी से, अपने सद्गुणों से एक पुलिस अधिकारी बन जाता है। और उसका मित्र बॉब अच्छाई के रास्ते पर चलकर ये पुलिस अधिकारी बनता है। और उसका मित्र बॉब गलत रास्ते पर चलकर एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। तो कल हमने आपको बताया था कि 20 साल के बाद एक पुलिस अधिकारी के रूप में जिमी अपने मित्र से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट पर उसी समय पहुंचता है। वो एक पुलिस अधिकारी के रूप में, प्रभावशाली पुलिस अधिकारी के रूप में सड़क पर खड़ा है। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं
वह बहुत सारे व्यक्ति हैं, मुस्तैद है, रौब डालने वाला है। पुलिस का जैसा स्वभाव होता है, पुलिस जैसे रुतबे वाली होती है वैसी। रात के 8 बज गए हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर दोनों मित्र 20 साल पहले बिछड़े थे। ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, बरसात हो रही है। जिमी खड़ा है और अपने मित्र बॉब का इंतजार कर रहा है। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले को देखता है। चारों तरफ शांति का वातावरण है, क्योंकि एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो जाती है। एक गोदाम के दरवाजे पर उसे एक परछाई दिखाई देती है, जिसके मुंह में अध जला सिगार है, मतलब वो सिगार पी रहा है। ये जो व्यक्ति सिगार पी रहा है ये बॉब है, और ये अपने निश्चित समय पर, निश्चित 20 साल के बाद, निश्चित समय पर, निश्चित समय के बाद उसी रेस्टोरेंट स्थान पर अपने मित्र जिमी से मिलने आया है। पुलिस अधिकारी के रूप में जिमी है, परंतु वो उसको पहचान नहीं पाता है। पुलिस अधिकारी उस आकृति को देखता है और बोलता है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की ओर आगे बढ़ता है, यानी बाप की ओर आगे बढ़ता है। तो बाप क्या बोलता है, कोई खास बात नहीं है, मैं अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो खड़ा होने का मेरा कारण है, क्या बोलता है, मेरा दोस्त आने वाला है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहीं पर बिग जो नाम का एक रेस्टोरेंट था, और इसी रेस्टोरेंट पर बैठकर मैंने अपने मित्र जिमी से वादा किया था कि 20 साल के बाद हम लोग फिर इसी स्थान पर, इसी समय पर मिलेंगे। हाँ, 5 साल के बाद ये रेस्टोरेंट बंद हो गया। पुलिस अधिकारी बोला, गोदाम के दरवाजे खड़े उस आदमी ने अपना सिगार जलाया। उसके प्रकाश से पुलिस अधिकारी ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था, चौकोर आकार के मुखड़े में आकर्षक तेज आंखें थी और दाहिने आँख के ऊपर एक छोटा सा निशान था। उसके टाई पिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा हुआ। ये पुलिस अधिकारी जिमी क्या देखता है कि मेरे सामने ये जो व्यक्ति है बॉब है, और इसका चेहरा कैसा, गोल चेहरा, चौकोर आकार का है, आंखें तेज, दाहिनी आंखें पे एक चोट का निशान। हाँ, एक बात है, इसकी टाई में जो पिन है वो हीरे का है। मतलब बॉब ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया है। लेकिन पैसा कैसे कमाया है बॉब ने? अपराध करके, गलत रास्ते पर चलकर, बेईमानी के रास्ते पर, अपराध के रास्ते पर चलकर इसने इतना पैसा कमाया कि आज इसकी टाई में जो पिन है, एक बड़ा सा पिन है, वो हीरे का लगा हुआ है। वो व्यक्ति बोला, आज ही की रात 20 साल पहले मैं अपने मित्र जिमी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। बॉब बोलता है, वो व्यक्ति मतलब बॉब है। लेकिन दोनों मित्र हैं, एक तरफ जिमी है पुलिस अधिकारी के रूप में, दूसरी तरफ बॉब है। लेकिन अंधेरे के कारण दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति बोला, आज ही की रात 20 साल पहले मैं अपने मित्र जिमी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाता था। यानी वो व्यक्ति मतलब बॉब बोल रहा है उस पुलिस अधिकारी को, यानी जिमी को। क्या बोलता है, आज की रात 20 साल पहले अपने मित्र जिमी के साथ इसी रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और यहीं पले, यहीं बड़े भी हुए। मैं 18 वर्ष का था और जिमी 20 साल। हम दोनों की उम्र में 2 साल का अंतर था। मैं 18 का था, वो जिमी 20 का था।
और इस उम्र में अब हमें कुछ कमाना था, ज़िंदगी में कुछ बनना था। कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए हमारे रास्ते जुदा हो रहे थे, अलग हो रहे थे। मुझे दूसरे दिन न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण में काम करने के लिए जाना था, अपनी किस्मत आजमाने जाना था, मतलब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी। एक नया काम आरंभ करना था, ज़िंदगी का एक नया मोड़ था, कुछ बनना था मुझे, ज़िंदगी का असली संघर्ष करना था मुझे, अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाना था मुझे। कमाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए मैं अपने मित्र से अलग हो रहा था और मैं न्यूयॉर्क छोड़ रहा था और न्यूयॉर्क के दक्षिण की ओर जा रहा था। बॉब बोल रहा है। मैंने अपने मित्र जिमी को बहुत कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, परंतु वो नहीं माना। वो बोला मैं नहीं जाऊँगा। न्यूयॉर्क को वो दुनिया का दिल समझता था, न्यूयॉर्क से उसको मोहब्बत थी और वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता। सो उस रात हमने फैसला किया, ठीक है, आज हमारे विचार अलग हैं और हम अब जुदा हो गए। ठीक आज से 20 साल के बाद रात इसी रात में, इसी समय हम लोग यहीं मिलेंगे। चाहे हम संसार के किसी कोने में भी रहें, हमको इस स्थान पर आना है और मिलना है। ये प्रॉमिस दोनों मित्रों ने आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि आज से 20 साल के बाद हम लोग इस स्थान पर, इस वक्त पर फिर मिलेंगे। आज जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हम दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना रहें, आज से 20 साल के बाद हम मिलेंगे। तो पुलिस अधिकारी को ये सारी बातें, बात की ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी। लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं? जिमी ने पूछा। बॉब ने जवाब दिया, हाँ कुछ दिन तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्ष बाद वह भी बंद हो गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य है। बॉब बोलता है, कुछ समय तक, 1-2 साल तक हमारे बीच पत्र व्यवहार होता रहा, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। और मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है, यदि मेरा दोस्त जिमी जिंदा है तो वो आज अवश्य मुझसे मिलने आएगा और मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी है। कहीं भी हो, हजारों मील दूर बैठा हो, कहीं भी हो, वो जरूर मुझसे मिलने आएगा। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ी घड़ी देखी। बॉब के हाथ में रत्नों से जड़ी हुई घड़ी थी। मतलब अपने जीवन में कितना पैसा कमाया, देखो हैं। बॉब ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और गलत तरीके से बहुत पैसा कमाया था। हीरे, उसकी घड़ी में तो हीरा जड़ा, रत्न जड़े हुए थे। 10 बजने में अभी 3 मिनट बाकी थे। हम यहाँ से दूर 10 बजे विदा होता है। जब हम विदा हुए थे उसमें 10 बजे, तो 10 बजे वो जरूर आएगा। जिमी बॉब से पूछता है, लग रहा है आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया। पुलिस अधिकारी ने पूछा। ये पुलिस अधिकारी के भेष में है। कौन? जिमी। बेशक, उत्तर में बॉब बोलता है, बेशक मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा तो अवश्य कमाया। मैंने बहुत पैसा कमाया। मुझे भरोसा है कि मेरे मित्र जिमी ने मेरे से आधा तो जरूर कमाया हो। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक और कर ही क्या सकता है। बॉब जिमी को बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो किस स्वभाव का और कैसे आचरण और व्यवहार का व्यक्ति है, इसलिए बोलता है बॉब जिमी जैसा आदमी
मेरे से आधे कर सकता है, मेरे बराबर है, मेरे जितना वो नहीं कर सकता। मैं ये उसको अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस अधिकारी अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। पुलिस अधिकारी जिमी ने अपना भेद नहीं खोला। वो पहचान गया था, वो बात को पहचान गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। अब उससे विदा हुआ। आशा है आपका दोस्त आता ही होगा। क्या आप रुकेंगे उसके लिए? बाप बोलता है, सोचता हूँ आधा घंटा और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित होगा तो ज़रूर आएगा। अच्छा शुभ रात्रि कहते हैं पुलिस अधिकारी जिमी आगे की दुकान के ताले देखता हुआ चला गया। यहाँ तक हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया। आज आगे बता रहे हैं और कहानी को आज समाप्त भी कर रहे हैं। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी बह रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोट के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से अपने घरों की ओर जा रहे थे। बारिश हो रही थी, हवा तेज बह रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का आने जाने वाले लोग थे। ओवरकोट